हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। चलिए बच्चे, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर हम बनाते हैं, टेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक चीज हम लोग को सबसे कॉमन पॉइंट है, वो है हमारा V1/V5। इसी बात को लेकर के हम लोग को पढ़ना है कि V1 से V5 कैसे करते हैं और V5 से V1 कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट V1 कहाँ पे प्रयोग होता है, V5 कहाँ पे प्रयोग होता है, V1 क्या है और V5 क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि V1 V5 क्या है। V1 को तो हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और V5 को भी हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। V1 को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं और V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर? V1 को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं, V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अगर आपको कोई वाक्य बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब के माध्यम से बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है ये भी हमारा सिंगुलर ही होगा। क्लियर? मैंने क्या बोला, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो इसी बात को लेना है कि यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है, इस पे हम लोग की चर्चा करनी है। कैसा सब्जेक्ट होगा तो V1 लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 लगेगा। तो आपके मन में एक बात और भी आएगी कि सर हम V5 कैसे करेंगे, V1 तो है, V1 को हम V5 में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो खैर ये है ना, मैं इसको बता देता हूँ। चलिए ये फटाफट कर लीजिए, आप लोग इसको जरा ध्यान से कर लीजिए। मैं इसको हटा दूं। चलिए मैं आपको एक बात और भी बताने वाला हूँ, इसको आप एकदम हेडलाइन कर लीजिए, VBI कर लीजिए, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिएगा कि अगर नाउन में हम S या ES जोड़ते हैं, अगर नाउन में हम S या ES जोड़ते हैं तब ये नाउन जो है वो प्लूरल नाउन बनता है। कौन सा नाउन? तब ये नाउन प्लूरल नाउन बनता है। और अगर वर्ब में कौन सा, अगर V1 में हम S या ES जोड़ते हैं, अगर V1 में हम S या ES जोड़ते हैं तब वर्ब में अगर हम S या ES जोड़ेंगे तो ये वर्ब बन जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब। क्लियर? नाउन में S या ES जोड़ रहे हैं तो ये प्लूरल नाउन बनेगा, लेकिन वर्ब में अगर हम S या ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि अगर हम नाउन में S जोड़ेंगे तो नाउन प्लूरल नाउन बनेगा, लेकिन अगर वर्ब में हम S या ES जोड़ेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल वर्ब, प्लूरल से सिंगुलर वर्ब करते हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि V1 से V5 कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V1, चलिए ऊपर नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया V1 और हमें क्या करना है, V5 करनी है, हमें V5 करना है। तो चलिए V1 का मतलब आप समझते हैं कि V1 का मतलब क्या होता है बच्चे, प्लूरल होता है, और यहाँ पे V5 का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। यानी हमें प्लूरल से सिंगुलर की ओर करना है, प्लूरल वर्ब से। चलिए रूल नंबर 1 कि सिंगुलर V1 से V5 कैसे करें, है ना, V1 से V5 कैसे करें, यह हमारा पॉइंट है, V1 से V5 हम कैसे करें। तो चलिए करते हैं। याद रखिएगा मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बता रहा हूं। यदि किसी V1 के अंत में, है ना, यदि किसी वर्ब के अंत में S, SH, X, Z, CH रहे, है ना, यदि किसी V1 के अंत में S, SH, X, अगर मैं इस तरह कर दूं तो समझ जाओ कि सबके अंत में ये सब रहेंगे, है ना, अंत में रहेंगे। SH रहे तो इसका जो V5 है ES जोड़कर हम V5 बनाएंगे। क्या जोड़कर? ES जोड़कर हम क्या करेंगे, V5 का निर्माण करेंगे। अगर S, SH, X, Z जोड़ेंगे, X, XH, Z, CH रहे तो अंत में ES जोड़कर हम V5 का निर्माण करते हैं। जैसे मैं करूं वाश, WASH, वाश मीन्स क्या होता है, धोना। अंत में क्या है जरा देखिएगा, अंत में क्या है, SH है, तो अंत में SH है तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ जाएगा।
तो इसका सिंगुलर क्या होगा, WAFHES, वाफेज। क्या हो जाएगा, वाफेज हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे CH है तो CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना, कैच का मतलब पकड़ना। अंत में क्या है बच्चे, तो अंत में है CH सर, तो अंत में CH है तो क्या लग जाएगा, ES जोड़कर हम क्या कर देंगे, सिंगुलर, तो CATCHES, है ना। जैसे आगे मैं और भी बात करता हूँ, मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मिलाना। अंत में क्या है बच्चे, X है तो X है तो क्या कर देंगे, MIX, और इसमें क्या जोड़ना हमें, ES जोड़ना है तो क्या कर देंगे, मिक्सेस। तो इसी ATC में कर देता हूँ, और भी है ना, चलिए बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये सब के अंत में अगर किसी वर्ब V1 के अंत में S, SH, X, Z, CH रहे तो ES जोड़कर हम क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं, दूसरे रूल की ओर मैं बढ़ता हूं। दूसरा रूल, यहाँ पे आपको मैं ज्यादा रूल नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा रूल पढ़ने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हम लोग को सिर्फ वही पढ़नी चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझ में आनी चाहिए, मुझे वो पढ़ने और पढ़ाने से मतलब रूल नंबर 2। मैं आपको मोस्टली 3 रूल पढ़ाऊंगा, देख सकते हैं ना, वो 3 रूल में पूरा V1 V5 आपका बन जाएगा, एक भी वैसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूं O प्लस वॉवेल, नहीं O प्लस कॉन्सोनेंट। जैसे कहता है कि कॉन्सोनेंट प्लस O, ES, क्लियर। अगर किसी शब्द के, अगर किसी V1 के अंत में O रहे, क्या रहे, V1 के अंत में O रहे और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या रहे, O के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या होगा, तो अंत में ES जोड़ करके हम V5 बना देंगे, अंत में ES जोड़ करके क्या बना देंगे, हम V5 बना देंगे। जैसे कैसे, GO गो, DO डू, UNDO अंडू, UNDERGO अंडरगो। तो अंत में क्या है बच्चे, देखिए तो अंत में O O O O, और O के पहले क्या है, O के पहले है G, O के पहले क्या है, तो O के पहले है D, तो G क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, D क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, ये D क्या है कॉन्सोनेंट, ये D क्या है, G है। तो मैंने क्या बोला, O के पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, तब ES जोड़ करके हम इसे V5 बनाते हैं, ES जोड़ करके हम इसे V5 बनाते हैं। तो मैंने लिख दिया GO गो, और मैंने क्या जोड़ दिया, ES, तो बन गया गोज, है ना। इसी तरह से मैं बात करता हूं डू, अंत में O और O के पहले कॉन्सोनेंट, तो मैंने क्या कर दिया, डज। इसी तरह से अंडू और अंडरगो का कर दीजिए, अंडोज, है ना, अंडोज, और यहाँ पे अंडरगोज, अंडर गोज, ETC। तो ये हमारा O का रूल भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, 3 रूल यहाँ पे, 2 रूल यहाँ पे समाप्त हो गई। चलिए तीसरे रूल की, तीसरा रूल जो है वो आपका बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। जैसे रूल नंबर 3 पे हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सोनेंट हो और अंत में Y रहे, क्या रहे, अंत में Y रहे, तो Y जो है वो परिवर्तन हो जाता है I में, जो मैं बोला हूं उतना करना है ना। आप IES मत करना, I करते हैं और क्या करते हैं, ES जोड़ करके हम इसे सिंगुलर यानी V5 बना देते हैं, ES जोड़ करके क्या करते हैं, V5 बना देते हैं, ES जोड़ करके क्या करते हैं, V5 बना देते हैं। तो ये रूल मैं इसलिए बोला हूं बच्चे, ध्यान देंगे, आपको आगे इन फ्यूचर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड फॉर्मेशन, कभी आप अगर मेरे से एयरफोर्स की पढ़ाई पढ़ेंगे या नेवी की या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मैंने Y को I में क्यों बदला है, वो आपको पता चल जाएगा। Y IES में नहीं बदलता है, प्लूरल या सिंगुलर करने के लिए सिर्फ या तो S लगता है या तो ES लगता है ना, कुछ वैसे वर्ड्स हैं, नाउन में पढ़ना है, अजेंडम है ना, क्रिटेरिया है ना, वहां पे A जोड़ करके X जोड़, बहुत सारा नियम है वहां पे प्लूरल बनाने का। लेकिन वर्ब का दो ही वर्ड है जिससे S या ES जोड़ करके सिंगुलर या प्लूरल नाउन या वर्ब का बनाया जाता है। कुछ कुछ अलग वर्ड्स हैं नाउन में जिनका प्लूरल अलग नियम से बनता है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे बच्चे, अगर आप करते हो मैरी, क्या करोगे, मैरी, तो आपको बच्चे को करना पड़ेगा क्या, कैरी, ध्यान देना। अगर करते हो मैरी तो बच्चे को करना पड़ेगा कैरी, फिर करोगे आप क्राई, आपका होगा भेजा फ्राई, फिर नहीं करने का कोशिश करोगे कभी ट्राई, है ना, और फिर तुम हो जाओगे फ्लाई, है ना, फ्लाई में क्या होता है, उड़ना।
तो अब इसको बनाते हैं, जरा ध्यान देंगे। अंत में है क्या y, और y के पहले क्या है r, और r क्या है वॉवेल या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है। तो r कॉन्सोनेंट है, तो टीचर ने क्या बताया, y को बदल दो i में, तो MARR, y को मैंने क्या बदल दिया i में, और सिंगुलर करने के लिए क्या जोड़ दिया ES, तो मैरी का सिंगुलर क्या हो गया मैरिज। इसी तरह से फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा FL, y कहाँ बदल गया i में, ES जोड़ के मैंने क्या बना दिया इसका सिंगुलर फ्लाइज। ट्राई का ट्राइज, फ्राई का फ्राइज, क्राई का क्राइज, कैरी का कैरीज। ये आप खुद व खुद कर लीजिए। खुद से करने से ये फायदा हुआ कि आप 2-4 बार करेंगे तो क्लियर भी हो जाएंगे आपकी सारी बातें। तो अभी तक हमने 3 रूल समाप्त कर रखा है। चलिए, ये चौथा रूल आपके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप मिस करेंगे तो फिर आपको अधूरा जानकारी हो जाएगी, है ना। और मैं क्या बोलता हूँ, अधूरा ज्ञान, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। चलिए, अभी हम लोग पढ़ते हैं यूज नंबर 4। ध्यान देंगे, जितने मैंने रूल आपको लिखाए हैं, क्या क्या था, S, SH, X, Z, CH, ES मैंने जोड़ने के लिए बताया। फिर मैंने क्या बात किया था, O वाला रूल, कॉन्सोनेंट प्लस O, ES यहाँ भी लगाना है। फिर मैंने क्या बोला था, कॉन्सोनेंट प्लस Y, यहाँ भी मैंने क्या बोला था, है ना, Y कहाँ बदल गया I में, और ES जोड़ दिया। तो मैंने ये 3 रूल बताया। अब ये 3 को छोड़ के बाकी जितना भी बचते हैं, जिसके भी अंत में 3 को छोड़ के S, SH, X, Z, CH, O और Y, और O के पहले कॉन्सोनेंट, Y के पहले कॉन्सोनेंट, है ना, कुछ भी अगर आता है, जैसे मैं दे दिया ब्लो, BLOW, ब्लो, है ना, ADVISE, है ना, और कुछ भी दे दो, है ना, जो तुमको देना है दे दो। अंत में है W, अंत में क्या है W है, और उसके पहले वो मुझे क्या है W है, देखो इसमें कहीं पे W है नहीं है, S लगा दो, BLOWS। इतना को छोड़ के बाकी सब जगह पे S लगेगा, याद रखो। इतना को छोड़ के बाकी सब जगह पे क्या लगेगा, S लगेगा। ब्लो का ब्लोज रहेगा। एडवाइज, तो ADVISES, एडवाइजेस, क्या हो गया, एडवाइजेस, है ना। तो इस बाकी कुछ भी रहे, है ना, टेल, TELL, अंत में क्या है L है, तो क्या जगह लग जाएगा, टेल। SAY, अंत में Y है, लेकिन Y के पहले A है, और A क्या है, वॉवेल है। Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट, तब IES, लेकिन Y के पहले A है, और A क्या है, वॉवेल है, तो क्या लगेगा S, SAYS, सेज, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, मैं इसको कर देता हूँ ETC। ये पूरा V1 से V5 आपका फॉर्मेट क्या हो गया, फिनिश हो गया। अच्छा, अब इसी हाथ में लगे हाथ में आपको ये बता दूं कि कहाँ पे V1 का प्रयोग होते हैं और कहाँ पे V5 का प्रयोग होते हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। VVI, जैसे कहता है V1 कहाँ लगता है, तो I, V, U, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 लगाएंगे, और नेगेटिव में डोंट या फिर डू नॉट लगाएंगे। ओके, चलिए ये पहला हो गया। दूसरा, इतना सबको छोड़ के, इतना को छोड़ के बाकी जो बचा उसके साथ V5 लगाएंगे। फिर मैं लिख देता हूं, ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 या फिर डज नॉट, है ना, V5 या फिर डज नॉट। कि बस यही 2 नियम के माध्यम से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो चलिए, ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुछ भी अगर दिक्कत हो बेझिझक आप, है ना, कांटेक्ट कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का भी ख्याल रखें।